सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 साइंस का पढ़ते हैं हम। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, बिना कोई डिले के करे हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया इसमें हमारे पहेली और वूजू थे जो हर जगह दिए होते हैं एनसीईआरटी किताबों में। तो ये गए, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। ये सब दे रखा है, चीज जो पूरा दे रखा है ना, ये पढ़ लीजिएगा। ये सब दे रखा है, ये लोग गए और उसके बाद इन्होंने प्राइज वाइज जीता जो भी है। फिर अलग अलग कपड़े को छुआ और हर कपड़े का टेक्सचर अलग निकला। टेक्सचर मतलब उसकी बनावट, फील करने में अलग फील हुआ। आप खुद भी देखिए ना, कभी आप कॉटन का कपड़ा देखिए, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, है ना, मतलब थोड़ा आरामदायक होगा, हल्का फील होगा। वुलन लीजिए, थोड़ा सा मोटा होगा, है ना। सिल्क थोड़ा रेशम होगा, मतलब रेशम मतलब थोड़ा सॉफ्ट होगा एकदम, है ना। हर कपड़ा अलग अलग वेराइटीज बना होता है, तो इसलिए उसका टेक्सचर भी अलग होता है, उसको छूने पे अलग फील भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेराइटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक क्या होता है पहले तो समझाऊं आपको मैं। फैब्रिक मतलब कपड़ा, सिंपल सी बात है। दे रखा है ना आपको, वेराइटी इन फैब्रिक्स। पहले ये तो पता होना चाहिए फैब्रिक्स क्या है। ये ऊपर वाली लाइन में बस इतना ही समझ लीजिए कि बस एनसीईआरटी ने आपको आइडिया दे रखा है कि है क्या। ठीक है, मेन चीज है फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा, जो पूरा कपड़ा पहनते हैं, जो शर्ट या पैंट जो पहने हैं ना, वो कैसे बनी है। पैदा होते शर्ट पैंट तो हुई नहीं, हमने कॉटन से, वुल से, सिल्क से, जैसे भी बनाया उसको। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है बन के तैयार हुआ, दैट इज फैब्रिक, है ना। जो आपकी टी शर्ट है, आपका जो पैंट है ना, वो है फैब्रिक। और फैब्रिक, ठीक है, जैसे मैंने बताया, हवा से तो बन के आया नहीं है, उसको लोगों ने धागे से बनाया ना। आपने देखा होगा अपनी दादी अम्मा को बनाते हुए, ऊन से स्वेटर बनाती होंगी, है ना। तो वो जो गोल गोल बॉल होती है ना, उसको कहते हैं यार्न। ठीक है, जो पूरे धागों से बना होता है। और धागे किससे बने होते हैं, वो और भी छोटी चीजों से बने होते हैं, उसको कहते हैं फाइबर, यानी रेशे। अब इसके लिए आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, पहले एक्टिविटी देखिए 1, वही सब दे रखा है जो मैं आपको समझाना था। ये खुद पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि अगर आपने एक, जैसे वही है, इस बंदे को चुल मची तो उसने क्या किया, धागा निकाला, निकालता गया। तो फिर जाके सब ये देखिए छोटे छोटे थ्रेड बनने हैं ना, ये जो छोटे छोटे थ्रेड बनने हैं, ये क्या है, ये फाइबर्स है। फाइबर भी नहीं कह सकते, उसको यार्न कहिए आप। यार्न ज्यादा बेटर है, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। ये फैब्रिक पूरा कपड़ा था। मान लीजिए अपना स्वेटर है, आपने स्वेटर बन किया, उधेड़ दो स्वेटर को अपने, तो जो धागे बन के निकले और उसको फिर आपने गोल गोल बना दिया, वो यार्न हो गया। और फिर अगर उससे भी छोटा अगर करो, ये जैसे ये भाई साहब एक्टिविटी कर रहे हैं, एक यार्न लेके उसको देखिए, स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं इसमें, तो मतलब दो हिस्सों में टूट जा रहा है। ये जो यार्न है, ये भी चीजों, जिस चीजों से बना होता है उसको कहते हैं फाइबर, जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, वो फाइबर होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा होता है, थिन थ्रेड्स, थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड्स दैट वी यूज वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। सीधी सी बात है, फाइबर सबसे छोटे लेवल पे, फाइबर को बार बार घुमाओगे, गोल गोल मिक्स करके बनाओगे, तो उससे बनता है यार्न। और यार्न से बनता है फैब्रिक। इतना समझिए, पहले बनता है फाइबर, जो नेचुरल पैदा होता है, या आर्टिफिशियल फाइबर। फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक, यानी कपड़ा। ठीक है, वही सब चीज दे रखी है। अब फाइबर, जाहिर सी बात है, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वही लिखा है, फैब्रिक्स, सॉरी, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर। ठीक है, अब फाइबर कहाँ से आते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही बात है, फाइबर पढ़ तो लिया हमने, फाइबर 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 आता कहाँ से। ये दो सोर्स हो सकते हैं किसी भी चीज के, किसी भी चीज के, केवल फाइबर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, आप रिसोर्सेज को देख लो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, किसी भी चीज में देखो। आप खाने पीने में देखो ना, नेचुरल चीजें, आर्टिफिशियल चीजें, है ना। तो नेचुरल आर्टिफिशियल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल ना बोल के सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, सीधी सी बात है ना। जो नेचर से मिलता है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, जूट है, वूल है, ये सब हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है। अभी हम ये जानने सिर्फ नेचुरल क्या है और सिंथेटिक क्या है। और सिंथेटिक हमें कहाँ से मिलता है, कंपनी से मिलता है, फैक्ट्री से मिलता है, जैसे पॉलिस्टर, है ना, एक्राइलिन, नायलॉन, है ना, ये सब चीजें जो है। अभी एग्जाम्पल आगे दे रखा है, लेकिन अभी आपको समझाना, मेन मकसद है आपको समझाना, दैट्स इट। मेरा बस मकसद यही है, आपको ये नहीं कि एक एक चीज डेटा याद हो। मेरा बस मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, या जो चीजें हैं जो जाननी जरूरी है 6th क्लास में, बस उतनी चीज जरूरी है ना। आपको ये पता होना चाहिए फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है। ठीक है, बस मेरा ये मकसद है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से, है ना। वैसे भी तो सारी पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन तो दे ही रखी है इन्फॉर्मेशन, बस लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, बस वो मेरा मकसद है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब नेचुरल फाइबर बता दिया आपको, जो हम पेड़ पौधों से मिले, जैसे कॉटन, जूट है, ये सब है। ठीक है, वूल है, सिल्क है ना। वूल मिलता है शीप से, गोट से, है ना, और कई बार याक से भी मिलता है। ठीक है, और सिल्क हमें मिलता है सिल्कवॉर्म से। ठीक है, और जो सिल्क हम बनाते हैं सिल्कवॉर्म से, उस कल्चर को कहते हैं सेरीकल्चर। कल्चर माने उसका प्रोडक्शन, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, उसमें कोकून को लेते हैं, उबले हुए पानी में डाल देते हैं, और उससे फिर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सिल्क निकालने का तरीका होता है। ठीक है, बस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया आपको इतना ही।
कोकून ऑफ सिल्कवर्म में लिखा है फॉर 1000 of year। हाँ पहले, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले मशीनें तो होती नहीं थी, तो लोग नेचुरल फाइबर ही प्रेफर करते थे, है ना। कॉटन या जूट होते, जो भी लिखे। अब बूझो ने लिखा, बूझो सीन इन द म्यूजियम लाइक आइटम लाइक दिस वन शोन इन द पिक्चर, जैसे दे रखा है। दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स, दे वांट टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, है ना। इस तरह के जो थे ये, कई बार देखिए, अब इस पर तो कह नहीं सकते कमेंट, लेकिन हाँ कई बार फाइबर से भी होते थे, कई बार मेटल मिला के भी बना देते थे लोग, है ना। थोड़ा मेटल मिक्स करके फाइबर के साथ, है ना। ये सब चीजें थी। अब आप खुद बताइए, सोच के देखिए, थोड़ा बताइए। अब सिंथेटिक फाइबर की बात आ गई। सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है? जो प्लांट या एनिमल से नहीं ऑप्टेन होते, उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, है ना, एक्राइलिक, सब प्लांट फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर में कॉटन की बात आती है। देखिए कॉटन, सीधी सी बात है, देखिए मैं आपको ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉटन पहली बात तो कहाँ पैदा होता है? कॉटन को पैदा होने के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए, दो चीजें चाहिए। एक तो ब्लैक सॉइल, और दूसरा थोड़ा ह्यूमिड टेम्परेचर, थोड़ा सॉरी वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ा वार्म मतलब थोड़ा गर्म, समझ में आया आपको? ह्यूमिड नहीं, सॉरी वार्म, वार्म। दो चीजें चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल, है ना, चूंकि उसमें कॉटन, ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसलिए हम उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। वैसे ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, और दूसरा थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये कॉटन होता क्या है? जैसे हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉटन क्या है? दरअसल एक फ्रूट है। तो जब ये लेमन के साइज का होता है, लेकिन जब ये बड़ा होता है ना, तो क्या होता है, ये फूट जाता है। और मतलब जैसे ये देख रहे हैं ना फील्ड्स में, देख लीजिए डायग्राम में, है ना, ये एकदम स्नो की तरह हो जाता है। अगर आप पूरे फील्ड को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्नो पड़ी हुई है ना, पूरा फील्ड भरा हुआ बर्फ से। लेकिन क्या कहते हैं, ये बॉल्स जैसी, जिस थोड़ी मतलब थोड़ी फ्लफी टाइप की हो जाती है ना, और उसके अंदर सीड्स होता है, ठीक है। ये दरअसल अब आपको ये जानना जरूरी है कि कॉटन जो है वो क्या है प्लांट का। स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, वो उसका फ्रूट है, ठीक है। बस हो गया। यही बस आपको जानना है। और गिनिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। गिनिंग, गिनिंग क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए ये बॉल्स हैं कॉटन की, अब इसके अंदर सीड्स भी हैं, है ना, लेकिन आप जो यूज करते हैं कॉटन, उसमें सीड तो होती नहीं है। तो सीड कहाँ गई? गायब, जादू मंत्र से गायब हो गई। सीड को एक प्रोसेस करते हैं, उसका नाम है गिनिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। इसमें क्या करते हैं, हाथ से इंसान सीड्स अलग करते हैं, ठीक है, उसको गिनिंग कहते हैं। बस यही हो गया। अब जूट आता है। जूट क्या होता है? जूट भी एक नेचुरल वो है, फाइबर है ना। ये कैसे होता है? प्लांट, जो जूट प्लांट है, उसको क्या करते हैं, उसकी स्टेम से बनाते हैं। अब क्या करते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं बहुत देर तक, ठीक है, तो सड़ जाती है चीजें, है ना। और फिर उसके बाद जो उसके फाइबर ऑब्टेन होते हैं, वही जूट हम यूज करते हैं, ठीक है। यही बस कहने का मतलब था। अब वही सब देर का यार्न क्या है। हाँ, यार्न भी सबको बताता हूँ मैं क्या होता है। फाइबर्स लिए, फाइबर्स बहुत सारे लिए, उसको इकट्ठा किया, जैसे एक्टिविटी दे रखी है, थंब और इंडेक्स फिंगर से, और रोल करके फिर उसमें धागे जैसा बना दिया। दैट इज यार्न। बस वही है। समझ, सिंपल समझिए ना। जैसे स्पिनिंग है, जैसे दे रखा है ना स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? आपने बहुत सारे फाइबर उठाए, कॉटन के, किसी के भी, वूल के, सबको मिक्स किया, है ना। मिक्स मतलब रोल किया, फिर वो धागे के फॉर्म में आ गए। और जो गोल गोल देखते हैं ऊन जैसा, ऊन का जो गोला बनता है, वो यार्न ही होता है ना, वही है यार्न। सुना है? दैट इज यार्न। और वो कैसे बनता है? स्पिनिंग के प्रोसेस के। और स्पिनिंग कैसे करते हैं? जैसे दो चार चीजें होती है ना, जैसे चरखा, बहुत सुना होगा आपने, फेमस है। गांधी जी ने आंदोलन के टाइम में यूज किया था, आजादी के टाइम में, है ना, ताकि ब्रिटिश के जो गुड्स आते हैं, जो फैक्ट्रीज में बन के आते हैं कपड़े, उनको बाइकआउट करके हमारे जो लोकल तरीके से, नेचुरल तरीके से बनाए जा रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। स्पिनिंग है ना, फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक बना है, ठीक है। वही सब दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। अब यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न तो बना लिया, अब फैब्रिक बनाना है। फैब्रिक मतलब कपड़ा, मतलब पहन रहे हैं, ठीक है, या जो भी यूज कर रहे हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो वो कैसे बनता है? वो दो तरीकों से बनता है। एक होता है वीविंग, और एक होता है नेटिंग। वो आगे दे रखा है, ठीक है। वीविंग मतलब क्या होता है कि दो तरह की यार्न उठाए, उनको आपस में मिक्स करके बना दिया, वो उसको कहते हैं वीविंग। सीधी सी बात है, बस इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इतना याद कर लो, बहुत है, ठीक है। दो तरह की चीजें समझाने के लिए आपको एक्टिविटी दी थी। दो तरह के पेपर है, एक दूसरे में मिक्स कर दिए, इसको कहते हैं वीविंग। और कई बार जैसे ये जो आंटी जी कर रही है ना, एक ही ऊन से स्वेटर बना दे रही पूरा, एक ही तरह का यार्न इस्तेमाल हुआ, उसको कहते हैं निटिंग। बस इतना जानना है। और ये वीविंग कैसे होता है? ये लूम से होता है। जो ये कर रही है माता जी, कैसे कर रही है? ये लूम से है, हैंड लूम है, ठीक है। आजकल मशीनें भी आती हैं, तो मतलब वीविंग कर रही है, दो यार्न मिलाए, बना दिया कपड़ा, उसे कहते हैं वीविंग। बस इतना याद रखिए। निटिंग मतलब सिंगल यार्न से, ठीक है। पहली wants to know if you have seen any of the fabric that are made up of fiber which with the outer covering of the coconut, है ना, what are these fiber normally used for? ठीक है।
कोकोनट का जो फाइबर होता है बाहर को जो नारियल पानी होता है, देखिए बाहर से बहुत कड़क होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है लेकिन बाहर से बहुत कड़क होता है। और कभी ध्यान से देखिएगा तो उससे हम मैट्स चटाई बनाते हैं और रोप्स रस्सियां बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी बाहर वाली कवरिंग का कुछ एक स्पेशल नाम होता है, आपको बाद में बताता हूँ, अभी इसी चैप्टर में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। बस वही करके वीविंग और निटिंग क्या होता है, बनाने का काम आता है फैब्रिक। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, देखिए पहले के टाइम में क्या होता है, ये सब दे रखा है। पहले के टाइम में लोग कैसे करते थे, कोई भी चीज़ है, ये जानवर को मारा, उनकी फ्लैश अपने ऊपर ओढ़ ली ठंड से बचने के लिए, है ना, यही तरीका होता था। या फिर बहुत सारे पेड़ पत्ते लिए, जैसे फिल्मों में देखनी होगा आपने, जंगल वाला ऊ करके पेड़ पत्ते अपने ऊपर डाले रहते हैं, सब चिपकाए रहते हैं। पहले के लोगों को बहुत समय पहले लोगों को भी सिलना तो आता नहीं था, स्टिचिंग करनी तो आती नहीं थी, तो ऐसे पत्ते उठाए डाल लिए, ट्विक्स चला लिए, लीव्स वगैरह कर ली। फिर बाद में जब नीडल का आविष्कार हो गया तो उन्होंने लोगों ने सिलना भी शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे इन्वेंशन स्टार्ट हुई। और इंडिया में पहले के टाइम में जैसे गंगा नदी के किनारे ना, जो फर्टाइल एरिया जहाँ पे था, वहाँ पे लोग उगाते थे फ्लैक्स सीड्स या कॉटन। सबसे पहले कॉटन नहीं उगता था, ठीक है। और फ्लैक्स सीड भी जरूरी है, मतलब जरूरी मतलब फ्लैक्स सीड से भी वो लोग बनाते थे, सीड मतलब सॉरी फ्लैक्स से भी बनाते थे, एक तरह का ये पेड़ है, ठीक है। इससे भी नेचुरल फाइबर निकलता था, ठीक है। और वही सब दे रखा है, जूट में भी लोग फ्लैक्स से बनाते थे, वही सब दे रखा है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। कॉटन वूल, जाहिर सी बात है भैया, कॉटन का जो गुच्छा है। फैब्रिक मतलब प्योर कपड़ा, प्योर कपड़ा मतलब जो कपड़ा बन गया है वो फैब्रिक है। फाइबर क्या है, स्मॉलेस्ट लेवल पे जो मिल रहा है हमें चीज़, वो है फाइबर। निटिंग क्या है बता ना, एक ही अगर यार्न को लेके बना दीजिए तो निटिंग होता है। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिन सोचिए सोचिए, अगर आता है तो अच्छी बात है। यार्न वो सॉरी फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना स्पिनिंग कहलाता है। वीविंग मतलब एक दो तरह के यार्न लेके बना देना कपड़ा। यार्न क्या होता है, फाइबर को लेके स्पिन करके यार्न बना देना, ठीक है। अब ये बता देना आपको, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक है। वूल क्या है, नेचुरल है। कॉटन नेचुरल है। सिल्क नेचुरल है। पॉलिस्टर सिंथेटिक है। जूट नेचुरल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। yarn फाइबर से बनता है, बिल्कुल सही बात है, फाइबर से बनता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, गलत बात। फाइबर से नीचे लेवल का होता है ना, फाइबर से yarn बनता है, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग से थोड़ी बनता है फाइबर, गलत बात है, फॉल्स है, ठीक है। मैं टिक लगा दूंगा यहाँ पे, जो सही होगा उस पर टिक लगा दूंगा, जो फॉल्स है उस पर क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है। तो yarn इज मेड अप ऑफ फाइबर, सही बात है, गलत है, गलत है। ये काम करता हूँ जिसमें सही होगा उसी में टिक लगाऊंगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्रॉम कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन गिनिंग, बिल्कुल सही बात है। वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, बताइए सही बात है, हाँ सही बात है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, गलत बात है। सिल्क तो कोकून से मिलता है ना। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, गलत बात है, ठीक है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, प्लांट फाइबर कहाँ से आता है, बताइए, सोच के बताइए। मैं तो बता ही दूंगा। ये आता है आपका, जूट हो गया, है ना, या मतलब उससे हो गया, कॉटन हो गया, है ना। एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, है ना। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, देखिए कॉटन निकलता है फ्रूट से, जूट निकलता है स्टेम से। नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, मैंने आपको बताया था, रोप्स यानी रस्सियां और मैट यानी चटाई। और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यार्न से फाइबर कैसे बनता है, सॉरी फाइबर से यार्न कैसे बनता है। फाइबर लिया, उसमें से सीड्स हटाए, उसको बोलते हैं गिनिंग, और उसको फिर रोल करके यार्न बना दिया स्पिनिंग के थ्रू, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। अभी पढ़ लीजिएगा, आपको ये मैं आखिरी में वो बता दे रहा हूँ, सब क्या बोलते हैं उसको, समरी। फाइबर से फैब्रिक, देखिए फाइबर है, फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है। फाइबर नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल रहा है, प्लांट से, एनिमल से, किसी से भी मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। सिंथेटिक मतलब जो फैक्ट्री में बना रहे हैं हम, नायलॉन, पॉलिस्टर ना, एक्रेलिक, ठीक है। नेचुरल फाइबर दो तरह के हुए, एनिमल, प्लांट। प्लांट में जैसे कॉटन, जूट हो गया, एनिमल में सिल्क हो गया, वूल हो गया, है ना। भैया याक से मिलता है, शीप से मिलता है वूल, सिल्क सिल्कवॉर्म से मिलता है ना। प्लांट से कॉटन, जूट वही से मिलता है। कॉटन क्या फ्रूट है, जूट स्टेम है। गिनिंग वही लिखा ना, फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, गिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग क्या आता है, फाइबर टू यार्न बनता है, ठीक है। अब यार्न टू फैब्रिक कैसे हो गया, वीविंग और निटिंग। वीविंग मतलब अगर एक तरह के, सॉरी वीविंग मतलब दो तरह के अगर यार्न मिला लिया तो वीविंग होता है, एक तरह का हो तो निटिंग होता है, ठीक है। क्वायर, यही मैं आपसे कहता था, कोकोनट के ऊपर जो होता है कवरिंग, उसको COIR क्वायर कहते हैं, ठीक है। ओके बाय।